कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। इस काल में बहुत से लोग हम लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाते हैं, हमें प्रेरणा देकर के चले जाते हैं। सन 1955 के अंदर सर्वप्रथम प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में इस मरण को सुमरण बनाया और सारे विश्व के लिए एक अनुपम इतिहास छोड़ करके चले गए। इसके पश्चात अनेक साधु संत आचार्य भगवंत अनेक साधक लोग अपने जीवन में समाधि मरण करके अपने जीवन को सफल कर गए। जहाँ आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वे आज हमारे मेहता परिवार के वंश की ये तीसरी समाधि आज कराने का सौभाग्य हमें अपने जीवन के अंदर मिला। मरण सबका होना है। किसी का मरण हॉस्पिटल में हो जाता है, किसी का मरण वाहन से हो जाता है, किसी का मरण ट्रेन और प्लेन से हो जाया करता है और कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर के मरण कर जाता है। सब चीज का निर्धारण है, लेकिन हमारी अंतिम श्वासें कब होगी इसका कोई समय का निर्धारण नहीं है। इंसान देखते रह जाता है। यदि खिड़की का शीशा फूटता है तो आवाज आती है, कोई वस्तु नीचे गिरती है तो आवाज आती है, लेकिन मृत्यु जब आती है तो हमें पता नहीं चलता कि कैसे जो है ले करके चली जाती है। जरा से भी भनक हमें अपने जीवन के अंदर नहीं पड़ने देती है। हम लोग लाखों करोड़ों लोगों में कोई ऐसे विरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में निरंतर पाठों का उच्चारण करते हैं। दुःख हो, कम्मख हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो दुमच्छम। किंतु हम देखते हैं कि सीए की परीक्षा देने वाले कितने विद्यार्थी होते हैं? लाखों विद्यार्थी होते हैं, लेकिन पास कितने हो पाते हैं? बहुत विरले जीव पास हो पाते हैं। इसी प्रकार से जो है हम भावना भाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावो, देहांत के समय में तुम्हें को न भूल जाऊं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नवकार जपते जपते
मम प्राण तन से निकले। रात दिन गुनगुनाते हैं, लेकिन वो विरले जीव होते हैं अपने जीवन में इन पंक्तियों को अपने जीवन में सफल कर जाते हैं। वे भाग्यशाली लोगों में ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए चले जाते हैं। महानुभाव, ये मरण बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ना कायरों का काम नहीं है। ये वीर पुरुष ही अपने जीवन में युद्ध लड़ सकते हैं। जो जितना बड़ा योद्धा होता है वह उतना ही बड़ा युद्ध अपने जीवन के अंदर लड़ता है। मरण से यदि युद्ध करना है तो दिगंबर साधु और दूसरे हमारे सैनिक, ये दो व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है और वे बेधड़क अपने जीवन में उस मृत्यु का आह्वान करते हैं। मृत्यु का आह्वान करते हैं अपने जीवन में सारी इच्छाओं को छोड़ करके, सारे विषय कसायों को छोड़ करके, आरंभ को छोड़ करके अपने जीवन के अंदर उस मृत्यु का आह्वान करते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें तैयार हूं, अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैंने अपनी सेना को मजबूत कर लिया है। मैंने अपने भीतर इतना धैर्य, मैंने समता, मैंने परिश्रम, मैंने उपसर्ग आदि को सहन करके अपनी आत्मा को बलवान लिया है। अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। और वही बात जो है आर्य का पूर्णिमावती माता जी ने अपने जीवन के अंदर सबके सामने दिखा दिया कि कैसे मरण का आह्वान किया जाता है, कैसे मौत को बुलाया जाता है और कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। जहां मृत्यु हमारा परम मित्र है। मृत्यु का नाम सुनते ही सब लोग भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु आने वाली है, नाम सुनते ही व्यक्ति कायर हो जाता है। व्यक्ति चाहे धीरता रखे चाहे कायर हो, लेकिन मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है। कायरता पूर्वक तो मरण हमने बहुत बार किया, लेकिन धीरता पूर्वक मरण आज तक नहीं किया। धीरता पूर्वक मरण करने का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक मरण, व्रत संयम के साथ में मरण। ये अभी तक हमने अपने जीवन में नहीं किया। जिन जीवों का संसार निकट आया है उन्हीं भव्य आत्माओं को अपने जीवन में ऐसा समाधि मरण करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिलता है। अपने जीवन को धर्म ध्यान में बिताना और अपने जीवन में सबसे क्षमा याचना करते हुए शयन करना और जो है नमोकार जाप करके सोना और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान यदि कल का सूर्य दिखाया तो जरूर तेरे चरणों में आऊंगा, नहीं तो आज मेरा अंतिम नमस्कार, मेरा अंतिम नमस्तु। और यदि रात में प्राण निकल गए तो समझना अपना समाधि मरण सुधर गया। ये समाधि मरण बहुत बड़ी चीज है। ये मृत्यु हमारा परम उपकारी मित्र है। जैसे मित्र होता है निस्वार्थ मित्र, वह अपने मित्र का कभी अहित नहीं कर सकता। ऐसे ये हमारा मृत्यु रूपी मित्र है। ये हमारा कभी अहित नहीं कर सकता। इस सड़े गले शरीर से निकालने वाला, नवमल द्वार से युक्त इस शरीर के अंदर कर्मों ने आत्मा को डाल रखा है। किसकी ताकत है? जीते जी निकाल दे आत्मा को। लेकिन एक मृत्यु में वो ताकत है, वो शक्ति है कि मृत्यु ही इस सड़े गले शरीर से इस आत्मा को निकाल करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करा देता है। ऐसी ताकत इस मृत्यु के अंदर दिखाई देती है। छपक की समाधि कराने के लिए निर्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। निर्यापक जो है पग पग पर उसके हित का चिंतन करता है। इसका अहित नहीं होना चाहिए,
एक बार जो हैं परिचारक लोग, सेवक लोग जो हैं वे पीछे हट जाते हैं, लेकिन निर्यापकाचार्य कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, वो तो डट करके उनके पास में बने रहते हैं। जिस प्रकार से एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है तो उस ऑपरेशन के समय में जो है उसे कितनी सावधानियां बरतना पड़ती है। जरा सा भी प्रमाद किया तो उसका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। कौन सी नस काटनी थी और कौन सी कट जाएगी तो बेचारा उसका तो अहित हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जो है बहुत सचेत होता है। इसी प्रकार से जो है निर्यापक आचार्य होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नाम तो सरल है निर्यापक, लेकिन काम बहुत कठिनता का काम है। क्योंकि जब कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय में छप्पक को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी बनती है। और वह छप्पक को जो है समझा बुझा करके, संबोधन दे करके उसे जो है धर्म के मार्ग पर जो है ला करके सुरक्षित कर देते हैं। क्योंकि छप्पक कई प्रकार का होता है, कर्म सबके अलग अलग हैं। किस छप्पक के कौन सा कर्म का उदय आएगा, कैसे भाव बनेंगे, क्योंकि यहाँ तो अनेक प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए जो है निर्यापक आचार्य जो हैं उनकी सार संभाल करके जो है उनको धर्म के मार्ग में स्थिर रखते हैं। और उनकी सेवा के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता होती है। यदि 48 नहीं मिलते हैं, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, इतने भी नहीं हो तो 10 हो, 5 हो, लेकिन कम से कम 2 सेवक परिचारक लोग निर्यापक तो होना ही चाहिए। वृद्धावस्था उत्तम कैसे हो? आज व्यक्ति जो है वृद्धावस्था से घबरा रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि बेटे बहू तो विदेश में चले गए, हमारी सेवा कौन करेगा। सबसे पहला टेंशन, हम तो विदेश में जा नहीं सकते, विदेश में जाएंगे तो बस कमरे में बंद, अंदर से ताला बंद, बाहर आना जाना कहीं नहीं, और वहीं घर के अंदर बैठे रहो, मोबाइल देखते रहो, टीवी देखते रहो, बस ये जो है जिंदगी हो गई। तो व्यक्ति जो है विदेश में भी जाना नहीं चाहता। अब गांव को छोड़कर कौन जाएगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये 2 चीज ऐसी हैं कि जो है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पर क्या करें, बुढ़ापे में अब कहाँ जाएं, तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में वृद्धावस्था को उत्तम कैसे हो, उत्तम कैसे बनाए। युवा अवस्था में हम अपने जीवन में कम से कम 2 घंटे का समय निकालो, जिसमें हमारे जीवन में सत्संग हो, हमारे जीवन में धर्म ध्यान हो, हमारे जीवन में भक्ति हो। हम अपने जीवन में दान पूजा करें, स्वाध्याय करें, कसाइयों की मंदता रखें और धर्म ध्यान हो, जप तप और तीर्थ की वंदना हो। बस ये साधन हमारे जीवन में आ गए तो समझना वृद्धावस्था हमारी उत्तम हो जाएगी और हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा, जैसे कि पूर्णिमा मती माता जी ने अपने जीवन में कर लिया। लेखना के काल में हमारे संघ के साधु लोगों ने, माता जी लोगों ने जो उनकी परिचर्या की, हमारे मुनिराज भी आहार की चर्या के समय वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाते थे। ये पहले छपक थे कि जिनकी आहार चर्या देखने के लिए सारे साधु आ जाते थे, बिना कहे, कहना नहीं पड़ता था, अपने आप जो है वहाँ पर पहुँच जाते थे, जिसके कारण उनको दर्शन मिल जाते थे और वह जो है बहुत प्रसन्न होती थी। हमारी सभी आर्यिका माताओं ने अत्यंत भक्ति भाव से समर्पित होकर के आर्यिका पूर्णिमामती माता जी की सेवा की। और वहीं पर हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी, जो कि सारे संघ का मेंटेन करके चलती है, जहां 70 लोगों को संभाल करके चलना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, जहां एक तरफ स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं,
और दूसरी तरफ बाहर की व्यवस्था संभालना, संघ की व्यवस्था को संभालना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जहाँ आज गृहस्थी अपने 4 सदस्यों को संभाल नहीं सकती है, वहाँ पर संघ के 70 सदस्यों को संभाल लेना, ये वीणा दीदी जैसी कोई दीदी देखने को नहीं मिलती है। जहाँ निरंतर जो है कठोर परिश्रमी मेहनत करती है और जो है हर कार्यक्रम को जो है वो आगे आगे चिंतन करके तैयार करने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है। मैं तो यही कहता हूँ कि वो हमारे राइट हैंड है, क्योंकि उसके बिना जो है हमारे संघ की व्यवस्था नहीं चल सकती है। ये कहें कि सारे संघ की जिम्मेदारी वीणा दीदी के ऊपर है, मैं तो आराम से निर्विकल्प होकर के बैठे रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। सब दीदी जो है अपने आप सारा काम जो है निपट लेती है। ऐसी पावर भगवान ने उनको दी है, ऐसी ऊर्जा उनको दी है कि भगवान ने जो है उसके कंधे जो हैं इतने सक्षम बनाए हैं कि सबके भार को वो जो है अपने जीवन में संभाल लेती है और अपने जीवन में साथी से पुण्य का संपादन करती रहती है। तो वहीं पर भी जो है हमारे विकास भैया भी जो हैं वो जो है हमारे साथ में बने रहते हैं और जो है वे सेवा में अपना पूर्ण सहयोग जो है हमें प्रदान करते रहते हैं। हमारे सारे संघ के स्टाफ भी जो है सबकी सेवा के लिए निरंतर लालायित बने रहते हैं और हमारे सभी भक्त लोग यहाँ पर आने वाले जितने भी हैं जो यहाँ रह कर के जो हैं चौके लगा करके जाते हैं, आहार दे करके जाते हैं, सहयोग करते हैं, वे सब जो हैं धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। उन सब के लिए हम जो हैं आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो हैं वे अपने जीवन में देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपने जीवन के अंदर जो हैं वे पुण्य का संपादन करें और जो हैं विशेष रूप से जो हैं जहां आज सुधा जी ने अपने जीवन में अपने माँ के द्वारा प्राप्त संस्कारों को जहां लेकर के अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। जब चाहो तब तैयार, दिन हो चाहे रात हो चाहे कोई सा भी समय हो, एक आवाज जाती तत्काल जो है सुधा जो है अपने माता जी के पास में पहुंच जाती और अपनी सेवा प्रदान करती। इस प्रकार से जो है जहां सुधा बहन ने जो है तन मन धन से समर्पित होकर के सब ने जो है ये सेवा यहाँ पर करी और जो है अपने जीवन में साथी से पुण्य का संपादन किया और जो है इनको सहयोग देने वाले हमारे महावीर भाई, हमारे अंगूर बाला और राजू भाई, यदि राजू भाई मना कर देते तो सुधा यहाँ नहीं रह सकती थी, कोई नहीं रह सकता था, लेकिन सब ने जो है पूरे परिवार ने जो है वो जो है इनको सहयोग दिया, जिसके कारण उनको आत्मबल मिला और आत्मबल होने के कारण जो है आज जो है पूर्णिमामती माता जी की समाधि बहुत ही सानंद संपन्न हुई है। और आज जो है इस समाधि के साक्षी बनने का जो है कामिनी को और ख्याति को, इन दोनों को जो है अपने जीवन के अंदर ये अवसर मिला है। इसलिए जो है हम अपने जीवन में आप सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप समय समय पर जहाँ जहाँ भी अवसर मिले, जहाँ समाधि मरण होता हो वहाँ चले जाओ और 2 नमोकार मंत्र सुना के आ जाओ, तो अपना तो पुण्य बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतिम समय हमारा भी आएगा, हमको भी नमोकार मंत्र सुनने को मिलेगा। तो अपने जीवन में वो पुण्य संपादन कर लो कि जो है अंतिम समय में हमको नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए, बस इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य अपने जीवन के अंदर ये इकट्ठा कर लो, बाकी तो सारी संपत्ति धन दौलत वैभव सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। एक नमोकार मंत्र हमारे साथ में आएगा और हमारा कल्याण कर देगा। इस प्रकार से जो है आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए श्रेयसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस,
श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता।